Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you physics of standard 9. As you know that our motion chapter is going on and from NCERT book we have completed some questions. Some questions remains. Now we have to complete all that questions. Okay, so let us start. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है. अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर. ओके, किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिखते हैं, मैं आपको यूनिट में बताया था, और ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, -1 दे करके इसको पढ़ेंगे. 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन. यानी कि अगर कोई कार है, ठीक है, उसमें ड्राइवर उस कार को चला रहा है, उस कार की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, और ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है. ठीक है, अब जब हम कार के लिए ब्रेक अप्लाई करेंगे तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी कार या किसी व्हीकल पे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के तुरंत बाद गाड़ी नहीं रुकता है. इस बात को आपको याद करना है. ठीक है, और समझना भी, ये आप समझ सकते हो. अगर आप किसी व्हीकल पे, मान लो व्हीकल मूव कर रहा है, मान लो कि व्हीकल हो गया, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, अगर आप इस पर ब्रेक लगाते हो तो क्या तुरंत स्टॉप हो जाएगा? नहीं, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद स्टॉप होगा. ऐसा नहीं कि आप ब्रेक लगाए और एकदम यहाँ से हिला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस चाहे स्लाइड करके कवर करे या फिर रोल तो नहीं करेगा, बट स्लाइड करके कवर करेगा. ठीक है, तो यही यहाँ पे ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन. यानी कि ड्राइवर ने ब्रेक को लगाया और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी हमें रुकनी चाहिए. मान लो ऐसे गाड़ी मूव कर रहा है तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्टॉप होना चाहिए, लेकिन फिर भी गाड़ी कुछ इधर चला, इसीलिए बोल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, द कार स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड. कार स्टॉप हुआ कितने सेकेंड के बाद? 5 सेकेंड के बाद. मैंने आपको बोला कि तुरंत स्टॉप नहीं हो सकता, कुछ समय चला फिर स्टॉप हो गया, यानी कुछ डिस्टेंस को ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी कवर कर लिया है. अच्छा, ब्रेक लगने के बाद मैं बोला था कि आपको फाइनल वेलोसिटी 0 कैलकुलेट करना होता है, याद होगा आपको. ठीक है, और ब्रेक लगने के बाद गाड़ियों में या किसी भी बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, मैं बता चुका हूँ. Another driver going at 34 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 सेकेंड. एक और कोई ड्राइवर है जिसकी कार की स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर है, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उसकी कार 10 सेकेंड में स्टॉप हो जाती है. ऑन द सेम ग्राफ पेपर, यानी एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट मीन्स बनाओ द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स और फॉर टू कार्स. यानी आपको एक ग्राफ पेपर पे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने इन दोनों कार का. विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड. यानी ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद भी कौन सा कार कितना ट्रेवल किया, उसकी डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे. किस पेपर पे? ग्राफ पेपर आपके पास होगा, आप उस पर बना करके, और जो आपकी मैंने बोला था कि आपको एनसीईआरटी के लिए एक अलग नोटबुक तैयार करना है, लॉन्ग नोटबुक, तो ग्राफ बना के और उस ग्राफ की पेपर को ना उस नोटबुक पे आप गोंद या गम्स किसी भी सहायता से उसको पेस्ट कर दोगे. ठीक है, तो देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको स्टार्ट करते बनाना. आपका एक ग्राफ पेपर हो गया. ठीक है, आपका एक ग्राफ पेपर ऐसे रहेगा. ठीक है, और एक स्पीड टाइम ग्राफ है. मैंने बोला था कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप कंडीशन याद करो, तो स्पीड को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं. ठीक है, तो देखिए इन द फॉलोइंग ग्राफ ए बी एंड सी डी आर द टाइम ग्राफ्स, मतलब ए बी और एक सी डी. एक क्या है आपको स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स हुज इनिशियल स्पीड्स आर ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर एंड 34 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. अच्छा, एक बात आपको क्लियर करना होगा, मैंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी. इट मीन्स हम यूनिट को पहले सेम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी में, और एसआई यूनिट फॉलो करेंगे. यहाँ पे 52 किलोमीटर पर आवर है जो कि एसआई नहीं है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. और मैंने आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक दिया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए हो जाएगा 2 9 जा और ये हो जाएगा 2 26 जा. ओके, अब एक कटेंगे नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, कैरी 3 और 3 हो गया, एंड 5 2 जा 10 3 130/9 आ गया. जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, 9 को 130 से डिवाइड करोगे तो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा. 9 में जा 9 डेट इज़ 40, 9 4 जा 36 डेट इज़ 4.0, यानी 14.4 यहाँ पे जो कि स्पीड लिखा हुआ है. सिमिलरली आप चाहो कि आपको बनाना ही है तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसका भी स्पीड आप इतना कैलकुलेट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, अब आपका यूनिट सेम हो गया, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड और आपका सेकेंड, यानी SI यूनिट में आपने अब कन्वर्ट
कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा देखिए कैसे। अब तो ग्राफ प्लॉट कर लोगे, ग्राफ आपको प्लॉट नहीं करना, ग्राफ मिलेगा पेपर आपको, ग्राफ पेपर। अब देखिए क्या करना आपको, ग्राफ के किसी एक इंड से, आपने लोअर क्लासेस में ग्राफ किया भी होगा, आप स्ट्रेट एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लोगे और एक स्ट्रेट ऐसा लाइन ड्रॉ कर लोगे। ये आपका हो जाएगा डेट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज डेट इज वाई एक्सिस, ठीक है। आपका ओरिजिन जीरो होगा, मैं बोला था जीरो नहीं होगा बल्कि जीरो जीरो होगा, जो कि आप डाल दोगे जीरो जीरो ओरिजिन के लिए। अब देखिएगा आपको ना प्लॉट कर लेना है ग्राफ। हमें 5 सेकेंड और 10 सेकेंड दो वैल्यू चाहिए, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो आप ग्राफ पे जैसे कि देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यानी आप लिखना शुरू कीजिएगा एक एक जो उसका ग्राफ का जो डिस्टेंस होगा। ऐसे ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, तो इस पर 1 सेकेंड डालिएगा, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4, इस पर 5, फिर इस पर 6, 7, 8, 9 और 10 अपने आप हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो आपको 5 और 10 से मतलब है, तो आप लिखोगे 1 to 5 और फिर 6 to 10, और ये 5 और ये 10 हो गया आपका, ठीक है। इस पॉइंट को आपको लिख लेना नेम कुछ भी, बी डी कुछ भी डालो, बट मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप बी लिखोगे और यहाँ पे आप डी लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली आपको स्पीड चाहिए इतनी और इतनी, तो आप स्पीड के लिए भी क्या करो, 0, 4, 8, 12, 16 ऐसे ड्रॉ कर लो इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब आपने ग्राफ में देखा होगा कि आपका एक मोटा लाइन होता है, जैसे एक मोटी लाइन है और एक ये मोटी लाइन है, ठीक है। तो इनके बीच में ना पतले पतले लाइन होते हैं 9 ठो, ठीक है ना। तो आपको ये मोटे मोटे लाइन के बीच में कैलकुलेशन करना, इसको मेन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप मेन लाइन पे कैलकुलेट करोगे तो दो मेन लाइन के बीच आप 0 के बाद 4 लिखोगे, फिर इस मेन के बाद जैसे आपका एक ये मेन लाइन हो गया, देखिएगा एक ए मेन लाइन, एक ए मेन लाइन, एक ए मेन लाइन, एक ए मेन लाइन, तो यहाँ पे 0, A4, A8, A12 ऐसे करना आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म होना चाहिए और बीच में पतले पतले लाइन होते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया। अब देखिए आप 14.4 कहाँ आएगा, 12 के ऊपर जाओगे और 16 के बीच में आपका 14.4 कहीं ग्राफ पे आएगा, आप देख लेना वहाँ पे। और 8.9 कहाँ पे आएगा, 8 से ऊपर आएगा 8.9, ठीक है। तो आप इस दो पॉइंट को मार्क कर लोगे। उसके बाद आपको 14.4 वाले 5 सेकेंड में रुक रहा है, तो इसको 5 से ला करके ड्रॉ कर लोगे। और 8.9 10 सेकेंड के लिए करा है, तो 10 पे ला करके इसको आप ड्रॉ कर लोगे पेंसिल से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल से। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो मैं आपको बोला था डिस्टेंस ट्रेवल इन ग्राफ क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो यह कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा आप बताइए हमें, ये वाला कार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यही डिस्टेंस कवर करेगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 दैट इज बेस इंटू हाइट। तो आप देख लीजिए 1/2 बेस, बेस क्या है यहाँ पे, दैट इज एक आपका ओ ए हो गया हाइट, ओ ए देखिए ये आपका ओ ए, और एक हो गया ओ बी। तो ए की वैल्यू 14.4 है आई थिंक, और एक आपका कितना है, ओ बी 5 है। तो यहाँ पर आप डाल लीजिएगा 1/2 इंटू 14.4 इंटू 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाएगा 36.1 मीटर, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं थोड़ा। 5 4 जा 20 कैरी 2, ये हो गया इतना, बाई 2 करोगे तो 36 आ रहा है अप्रॉक्स में, ठीक है। तो वहीं मान लीजिए आप अप्रॉक्स में 36 मीटर आ गया या जो भी है। तो इस कार का आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया, किसको, इस वाले का। अब इसका निकालना है, देखिए तो एरिया ऑफ ओ सी डी, तो हाफ इंटू बेस ओ डी इंटू हाइट, तो फिर इसका आप डिस्टेंस कवर कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 आपका टाइम है 10, और 1/2 10, और एक क्या आपका दैट इज़ 8.9, तो यानी 1/2 इंटू 10 इंटू 8.9। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 9 45 एंड कैरी 4, ये हो जाएगा इतना 44.5 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना कितने आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। 1/2 सी ओ यहाँ पे 34 किलोमीटर पर आवर है, ये 10 सेकेंड है। मैं आपको मेथड दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करना, मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करना, आपके एक्यूरेट रिजल्ट क्या है आप करके देख लेना, ठीक है। ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्ट हुआ है यूनिट, उसके अकॉर्डिंग तो ये आ रहे हैं स्पीड इनकी मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो जब हम इसको अगर लेके चलते हैं तो इसको 1/2 इंटू 8.9 इंटू अगर 10 करेंगे तो 5 टाइम में कटेगा, तो 5 9 जा 45 कैरी 4 एंड 5 8 जा 40 एंड 4 44.4 आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंट गिवन है, बट नो मैटर, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया था ना, आप करके देख लीजिएगा एक्यूरेट दिया है या नहीं, ठीक है। 34 इंटू 5/18 आप करके देखिएगा कितना आ रहा है, करके एक बार देखते हैं। ये 2 9 जा और ये 2 7 जा, कर जा 17 जा, देने का हो जाएगा 85/9, 85/9। इसको जरा सॉल्व कर दे कितना आ रहा है, यानी कि 9 और 85 देखते हैं कितना आ रहा है एक बार।
9 डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाई 9, देन 9 9 जा, देखिए ये आपका रॉन्ग है, ये 8.9 नहीं आएगा, ठीक है, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप लोग ने इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको मेथड तो बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, डेट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करके जब हम कर रहे हैं तो कुछ 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो आप ग्राफ में भी 9 पॉइंट समथिंग ही ड्रॉ कीजिएगा, और समथिंग ड्रॉ करने के बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा इस कार का। तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद दोनों में कौन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है? ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है, 47.2 मीटर चला है, और ये 36 मीटर चला है, ठीक है। तो ये कार बी जो है वो फास्टर चला है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको बना सकते हो, ठीक है। मैंने आपको मेथड दे दिया, प्रोसेस आपको पता है, मेथड पता है, अब आप कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा। मैं ये भी बता चुका हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, और इस सॉल्व हो गया आपका। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ना आपको ग्राफ दिया है क्या, फिगर 8.11 shows the distance time graph for 3 objects A, B, C. Study the graph and answer the following questions. इसमें आपको ग्राफ दिया है, आपको कॉपी में ग्राफ बनाने की नीड नहीं, आप सीधे आंसर दीजिएगा, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, इस तीनों में सबसे तेज कौन चल रहा है? देखिए तो एक कार ए है, एक कार बी और एक कार सी, तीनों में सबसे तेज कौन चला है? ये देखिए डिस्टेंस है, सबसे अधिक डिस्टेंस यहाँ पे कार बी ट्रेवल किया, और सबसे कम टाइम में, देख लीजिए। तो जो सबसे ज़्यादा सबसे कम टाइम में ट्रेवल करेगा वहीं सबसे अधिक फास्ट होगा, तो पहला हो जाएगा कार बी इज़ फास्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा बी इज़ ट्रेवलिंग फास्टेस्ट एज टेकिंग लेस टाइम टू कवर मोर डिस्टेंस, ठीक है ना। सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या है तीनों कार रोड पे सेम पॉइंट में? देखिए तो ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, क्या है 3 पॉइंट में? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस इज इम्पॉसिबल। ऑल 3 आर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, कभी भी नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए एंड हाउ, ओके, देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या आपको दे रहा है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, बोल रहा है कि जब बी ए को पास, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका ए, तो जब बी ए को पास किया है, कहाँ पे पास किया है? देखिए बी ए को पास किया है यहाँ पे, बी ए को पास कहाँ पे किया, सॉरी, आपका बी ए को पास किया है यहाँ पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। देखिए बी, एक कार बी है और एक कार ए है, इसको पास किया है बी कहाँ पे, एक बार फिर से देखते हैं, कार बी और एक कार ए, तो बी ए को पास किया है इस पॉइंट पे, देखिए ए का है ना, यस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सी, यानी इसकी स्पीड कितनी है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको, हाउ फार नहीं, सी की डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे सी का डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को ना ऑफलाइन जब हम लोग क्लास में होंगे फेस टू फेस तब सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ना हमें आपको डिवीजन काउंट करके बताना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं इस ग्राफ पे। तो क्वेश्चन नंबर सी और डी भी सेम है, तो सी और डी को आपको ना मतलब लगभग 15 लाइन्स आप अपने कॉपी में ब्लैंक छोड़ दोगे। कितने लाइन? 15 लाइन्स, दोनों क्वेश्चन को मिला करके। जब हम लोग फेस टू फेस होंगे तब इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप समझ नहीं पाओगे इसको, ठीक है। चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मेथड भी नहीं है कि हम आपको डिजिटली वीडियो में इस ग्राफ को मूव करके दिखा सकूँ, ऐसा हमारी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं है हमारे पास। तो हम लोग फेस टू फेस इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसके लिए जगह छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर को। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉल इसको 20 मीटर की हाइट से नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है। पूछ रहा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब बॉल नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। आप बॉल को गिरा के देख लेना, आप बॉल को गिराओ तो जैसे नीचे आएगा ना उसकी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नीचे आने पे जी अधिक वर्क करता है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ हैविंग वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, में पहले भी बता चुका हूँ, बड़ी जी नहीं है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, पूछ रहा है अब ग्राउंड से किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस टाइम के बाद। यानी देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपको पूछ रहा है, समझिएगा। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप ऑफ हाइट 20 मीटर, इट मीन्स जो डिस्टेंस, हाइट मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है आपको 20 मीटर, डिस्टेंस कितना गिवन है 20 मीटर। इसके अलावा पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट से पता चल रहा है एक्सीलरेशन है, बिकॉज एक्सीलरेशन की यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सीलरेशन आपको गिवन कर रखा है, ठीक है। पूछ रहा
विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को गिराते हैं, मैंने आपको दो चीज़ें बताया था, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होगा, आप अगर वीडियो को केयरफुली देखे हो तो आपको पता चलेगा, मैंने बोला था कि जब भी कोई बॉडी स्टार्ट होगा, फिर से सुनिए, स्टार्ट होगा यानी चलना शुरू होगा, तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी यू हम हमेशा क्या लेंगे, जीरो। और जब भी ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद उस बॉडी की हम फाइनल वेलोसिटी कितना मान के चलते हैं, डैट इज जीरो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बॉडी स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए बॉडी है स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम यू को जीरो मानते हैं, और जब ब्रेक लग जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी भी को जीरो मानते हैं, हमने बताया था। तो आप देखिए हम पत्थर को गिरा रहे हैं, और बॉल है सॉरी, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट जेंटली, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को गिरा रहे हैं, यानी बॉल गिरना स्टार्ट हुआ। इस लॉजिक को समझिए, हमने बॉल को गिराया हाइट से, यानी बॉल गिरना स्टार्ट हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और यूनिट क्या डालेंगे, मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं कि किलोमीटर पर आवर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट, SI यूनिट, देन वी हैव टू फॉलो ऑलवेज एंड ऑलवेज SI यूनिट ड्यूरिंग कैलकुलेशन, जब तक क्वेश्चन में अदर यूनिट्स को ना दिया जाए तब तक। ओके, तो देखिए ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, अब इस हाइट से गिराया जा रहा है, यानी टोटल एक डिस्टेंस कवर करेगा 20 मीटर का, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। और मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट होता है, देखिए मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अगर आप लोग केयरफुली वीडियो को देखते आए हो शुरू से और इसको भी अच्छे से देखोगे, तो मुझे पूरा बिलीव है कि आपको वीडियो समझ में आएगा, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हायर क्लासेस के लिए भी, आपके कंपटीशंस के लिए भी, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, आपकी सोच को डेवलप करने के लिए भी ये सब न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ तक उम्मीद कर पा रहा हूँ आप समझ रहे हो इस न्यूमेरिकल्स को। मैंने अभी आपसे बोला कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू से नोट होता है, उसको हम जीरो मानते हैं, जब ब्रेक लगेगा तो फाइनल को हम जीरो मानेंगे। तो पत्थर को गिरा रहे हैं यानी वहाँ पे स्टार्ट हुआ वो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस हो गया, एक्सेलेरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम हमें निकालना है। हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशन है, हमें देखिए अगर आपको यू गिवन है, एस गिवन है, ए गिवन है, वी निकालना है, हमारे पास एक फॉर्मूला था, दैट इज V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। देखिए भी निकल जाएगा हमें यहाँ से, क्योंकि यू भी गिवन है, ए भी गिवन है, एस भी गिवन है, तो क्या ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे V², अच्छा ये थोड़ा सा कुछ नहीं किया, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, इधर यू को भेज दिया तो V² माइनस U², तो V² मैंने जीरो का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस, यानी कि V² हो गया आपका 400, तो भी क्या हो जाएगा √400, दैट इज 20, यानी फाइनल वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना टाइम, हमने एक ए भी पढ़ा, डेट V इज इक्वल टू U प्लस 80। ओके, तो भी आपका कितना गिवन है, डेट इज 20, U 0 प्लस A 10 इंटू टी, तो आप निकाल लो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो गया 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 टी, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/10, डेट इज 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड टाइम लगा हुआ ग्राउंड तक आने में। तो कितने अच्छे से आपका क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, टू मच इजी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास तीन फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू U प्लस 80, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS एंड S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप तीनों में से कौन लगाओगे, क्या गिवन है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमें टाइम निकालना था, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, S भी गिवन है हमारे पास, U भी है, एक्सेलरेशन भी है, T निकालना है, लेकिन इससे लंबा जाएगा तो हमने शॉर्टकट ले लिया, V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो आप किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, बस आप कॉमन सेंस यूज करो कि कौन सा यूज करें कि मैं ईजी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मैं बोला उसी से बनाओ, आप S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² से बना सकते हो, जरा बना करके चेक करना एक बार, ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखते हैं आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज गिवन इन द फिगर। देखिए एक स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड, यानी ये साइन यूनिट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन दे रहा है हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी पहले 4 सेकेंड में, इस 4 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल विद द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस पीरियड में कार जितना भी एरिया ट्रेवल किया है ना, आपको ना उस एरिया को सेट करके दिखा देना है। सेट मीन्स उसको ऐसे डार्क करके दिखा दीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन है। आपको गिवन है 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड यहाँ पे, चलिए इसको आप मिला लीजिए, सीधे स्केल रख के यहाँ पे मिला लीजिएगा। 4 सेकेंड में आपका स्पीड कहाँ पे आकर मैच हो रहा है, देखिए तो स्पीड आ रहा है 6 पे, इट मीन्स स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 4 सेकेंड। टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी डिस्टेंस, व्हाट विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस ही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में।
तो डिस्टेंस कवर क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ग्राफ के अंदर जब डिस्टेंस निकालना हो तो हम उसका एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सीधे सीधी उसकी एरिया को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए केयरफुली इसको देखते हैं जरा हम, ठीक है। आपका ये 4 है, यहीं पे पूछ रहा है, आप सीधे ले जाओगे तो आपका यहाँ पे आ गया स्पीड 6, ठीक है ना, ए 6 आ गया, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसको ग्राफ के थ्रू। ये देखिए रहा आपका ना, ये रहा है ना। इट मीन्स आपको ये एरिया निकाल लेना है, आप डिस्टेंस अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हुआ दिखा रहा हूँ आपको मैं। हियर एरिया अंडर द ग्राफ डेट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा देखते हैं, हमारा ट्रिएंगल तो है नहीं, जरा देखिए ध्यान से, क्या है ट्रिएंगल है, बोलिए। यह ट्रिएंगल नहीं है, यह ट्रिएंगल है, बोलिए। ट्रिएंगल के लिए तो आपका ऐसा फिगर होना चाहिए, दैट विल बी फिगर। बट यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, तो क्या है, ट्रिएंगल है, ये साइड है, नहीं ये ट्रिएंगल नहीं है और ना ये साइड है, ठीक है। ये ना आपका सेक्टर बन गया, एक आपका डायग्राम होता है सेक्टर का है, क्या हो गया, सेक्टर। मैं डिस्कस करता हूँ सेक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको। देखिए सेक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लें कि सर्कल है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ओके। ज़रा देखें अगर हम केयरफुली, ए डिस्टेंस दो रेडियस को ज्वाइन करेंगे, दो रेडियस को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो आपका ए फिगर कुछ बन के आएगा। देखिए तो ऐसा फिगर, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, त्रिज्यखंड हिंदी बोलते हैं। तो यही तो है, देखिए तो यही तो है, लेकिन ये रेडियस है यानी सेम है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस सेम नहीं है, तो 4 सेकेंड है और ये कुछ अलग है, तो ये रेडियस तो है नहीं, तो ये सेक्टर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रिएंगल निकाल के आप एरिया निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड एरिया, एरिया अंडर स्पीड, ठीक है ना, एरिया अंडर स्पीड इंटू टाइम, डेट इज, ये देखिए फॉल्स है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या देख लीजिए, 4 है आपका ग्राफ में, बेस कितना है, डेट इज 4, और हाइट कितनी है, डेट इज 6। तो 1/2 4 इंटू 6, ये हो जाएगा कैंसिल, 2 जा तो 6 जा, 12 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब शेड एरिया, आपने एरिया को शेड कर दिया, इसको पेंसिल से ऐसे, पेंसिल को ना तिरछा करके ऐसे इसको आप डार्क बना देना, ठीक है, ये शेड हो गया। क्वेश्चन भी पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। इस ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से, यानी 6 सेकेंड के बाद, देखिए तो 6 सेकेंड के बाद यूनिफॉर्म मोशन शुरू हो गया है। तो आपका बी का आंसर क्या हो जाएगा, डेट स्टे फॉर 1 मिनट, मैं दिखा रहा हूँ आपको। बी का आंसर क्या हो जाएगा, यस, आफ्टर 6 सेकेंड्स द कार मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको और नॉर्मली बना सकते हो, तो ईजी था, आपने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। स्टेट इज द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एग्जाम्पल। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताइएगा, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इसको लॉजिकली समझते हैं जरा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बाई टी। समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपका होगा एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। अब दे रहा है एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन मान लीजिए फिक्स है, मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो फिक्स है। क्या इसमें बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। बॉडी का वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्सेलरेशन है तो रेस्ट में तो होगा नहीं, इसकी एक दोनों में से कोई भी एक वेलोसिटी जीरो हो गई। समझिए एक वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक्सेलरेशन नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए ये भी जीरो हो जाएगा तो जीरो माइनस यू, अगर ए जीरो हो गया तो ए तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो यस, ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन व्हेन इज वेलोसिटी जीरो। एग्जांपल क्या देखिए, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज जीरो बट इट्स एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसका। अभी जो मैंने स्टोन का केस पढ़ा कि एक बॉल को हम ऊपर से गिरा रहे हैं। समझिए जब एक बॉल को हम ऊपर से गिराएंगे, एक बॉल को हमने क्या किया, ऊपर से गिराया, याद कीजिए। तो जब गिरा रहे हैं यानी बॉडी स्टार्ट हुआ। चलिए कम ऑन, आप रिकॉल कीजिए अपने ब्रेन को, इस पॉइंट को। जब मैंने बॉल को गिराया तो ये बॉल यानी स्टार्ट हुआ गिरना, तो यहाँ पे क्या जीरो होगा, भी जीरो होगा कि यू जीरो होगा, बोलिए। जब हमने बॉल को गिराया यानी बॉडी स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो हो जाएंगे। जब बॉडी स्टार्ट होगा
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन में देखिए आपका v माइनस यू बाई टी, यानी एक वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं कि मैंने कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, कोई भी जीरो हो सकती है, तो ये तो जीरो हो गया। बट बॉडी के पास क्या एक्सीलरेशन नहीं है जो अर्थ की एक्सीलरेशन है, जो हमारी g की वैल्यू है, ए वाली वैल्यू, इसी एक्सीलरेशन से बॉडी गिरेगा नीचे, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, मैंने पहले भी बोला था। तो ये केस हो गया कब, जब आप किसी बॉल को हाइट से गिराएंगे तब, जो कि सही है, क्योंकि एक तो वहाँ पे जीरो हो गया ना, एक वेलोसिटी जीरो हो गया। सेकेंड देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी किसी डिफरेंट डायरेक्शन में विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दे रहा है कि जब कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या वो परपेंडिकुलर हो सकता है, हो सकता है। देखिए कैसे, वहीं यस एन एक्सेलरेशन मूविंग इन हॉरिजॉन्टल इज एक्टेड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखिए जब कोई बॉडी ना नीचे घूम रहा है, मान लीजिए आप जमीन पे घूम रहे हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन है ना, लेकिन हमारी वेट नीचे लगता है। मैं आपको जब वो कराया था बैंकिंग ऑफ रोड्स, आप पीछे जाइए थोड़ा, तो मैंने W इज इक्वल टू mg उस ग्राफ में नीचे दिखाया था। हमारा वेट जो है ना हमेशा नीचे लगता है, हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। जब हम ग्रेविटी चैप्टर करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेट कैसे एक्ट करता है, मास कैसे एक्ट करते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं, जी कहाँ कहाँ वेरी करता है। तो ये आपको याद करना ना कि वेट हमेशा नीचे लगता है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड लग गया तो यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कंडीशन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन आर्टिफिशियल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना किलोमीटर। एक सेटेलाइट है, ठीक है, जो कि जिसका रेडियस जो है 42,250 किलोमीटर है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पर घूम रहा है, जिसका रेडियस इतना किलोमीटर है। समझिए, एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका रेडियस इतना किलोमीटर है। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस क्या होगा। मैंने बताया था कि सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस। क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई आर। अब आर चूंकि आपको दिया है किलोमीटर में, आर किस में दिया आपको, किलोमीटर में। एसआई यूनिट नहीं है, आप इसको कन्वर्ट किस में करोगे, मीटर में। और जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम क्या करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 42,250 पे 30 आ जाएगा, आपका मीटर हो गया है, ठीक है। टाइम देखिए दिया 24 आवर, तो टाइम को भी आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 24 इंटू 60 तब जाके सेकेंड में होगा, क्योंकि 24 इंटू 60 हो गया मिनट, इंटू 60 देन दिस विल बी सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, तो टाइम आपका कुछ, चलिए इतना निकल के आ गया। अब स्पीड की हम बात करते हैं, स्पीड ही निकालना ना, या क्या निकालना, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर पाथ पे, 2 पाई आर अपॉन टी, यही होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है क्योंकि 2 पाई आर डिस्टेंस हो गया। तो आप इसको वैल्यू पुट कर लीजिए, दैट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस ए हो गया, डिवाइडेड बाई ए। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। आंसर कितना आएगा, मीटर पर सेकंड में, इतना। तो आप इतना पे छोड़ सकते हो, ये भी सही है। आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बना के सेंड करना है, और भी सेंड करना है, बट 10 को भी बना के जो होमवर्क सेंड करना है। और मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो कमेंट नहीं किया 9 PM से पहले, उसके पेरेंट्स को मैं कॉल करूँगा। क्वेश्चन ये है कि जब कोई बॉडी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, आपको बताना है कमेंट करके। और जब कोई बॉडी पे ब्रेक लगता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ये दोनों आपको ना कमेंट करके बताना है मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि जब कोई बॉडी स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा, और जब किसी बॉडी पे ब्रेक लगेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा। मैंने इसी वीडियो में बताया, आपको कमेंट करके बताना है। ओके, थैंक्स।